चेतक को एक छोटा घोड़ा माना जाता है जिसकी ऊंचाई 14.2 से 15.2 हाथ के बीच होती है। उसका शरीर रेगिस्तानी नस्लों की तरह पतला था। उनका ऊंचा माथा, लंबा चेहरा और उभरी हुई चमकदार आंखें थी। चेतक की छाती एक मानक मारवाड़ी घोड़े की तरह चौड़ी थी। मेवाड़ क्षेत्र में गाई जाने वाली लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि चेतक के कोट में एक खास नीला रंग था। महाराणा प्रताप की सेना निर्णायक रूप से बहुत अधिक संख्या में थी। चेतक पर सवार होकर प्रताप ने शाही मुगल सेना के कमांडर राजा मानसिंह के जीवन पर हमला किया। जब प्रताप ने देखा कि युद्ध का रुख उनके खिलाफ हो रहा है, तो उन्होंने राजा मान सिंह की ओर हमला किया, जो हाथी पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। प्रताप ने शाही सेना पर सीधा हमला किया। दुश्मन लड़ाकों की भीड़ को चीरते हुए मान सिंह के हाथी के सामने पहुंच गए। वहां पहुंचकर चेतक हवा में ऊंचा उठा और मान सिंह के हाथी के माथे पर अपने खुर गड़ा दिए। प्रताप ने राजा मान सिंह पर अपना भाला फेंका, लेकिन वह वार महावत हाथी चालक पर लगा, जो तुरंत मारा गया। इसके बाद हुई सामान्य हाथापाई में चेतक के एक पैर पर घातक घाव हो गया। यह लड़ाई का निर्णायक मोड़ था। युद्ध को अपने पक्ष में करने का मेवाड़ का साहसिक दाव विफल हो गया था। जैसे ही राजा मान सिंह को सुरक्षित बाहर ले जाया गया, प्रताप ने खुद को दुश्मन सैनिकों से घिरा हुआ पाया। महाराणा प्रताप युद्ध को बीच में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके वफादार अनुयायियों ने उन पर विजय प्राप्त की। कुछ खातों के अनुसार झाला सरदारों में से एक ने वस्तुतः महाराणा के शरीर से शाही प्रतीक चिन्ह छीन लिया और उन्हें स्वयं पहन लिया। इस प्रकार वह मुगल सेना के लिए एक लक्ष्य बन गया। जैसे ही मुगल सेना झाला सरदार को महाराणा समझकर उस पर टूट पड़ी, महाराणा अपने कुछ वफादार अनुयायियों के साथ युद्ध के मैदान से बाहर चले गए। चेतक थक गया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन अपने मालिक को ले जाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। युद्ध स्थल से लगभग 2 मील दूर उसे एक छोटी सी नदी मिल गई। यहीं पर धारा को पार करने की कोशिश करते समय चेतक गिर गया था। जिस स्थान पर चेतक गिरा था, उस स्थान पर महाराणा ने अपने घोड़े के लिए एक छोटा सा स्मारक बनवाया। राजसमंद जिले के हल्दी घाटी में यह समाधि स्थल आज भी मौजूद है। हम महाराणा प्रताप सिंह और उनके बहादुर घोड़े चेतक को हार्दिक श्रद्धांजलि और सलाम देते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।